Dear learners, welcome back again in our today's session. So, as you can see that today we are going to talk about on the topic problems faced by disabled students in normal schools. आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक है कि जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं वह सामान्य कक्षाओं में सामान्य विद्यालय में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं. So, if we talk about the problems, so the students with disabilities in regular classrooms indeed face a variety of challenges which can significantly impact their educational experience and overall well-being. अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स की तो सामान्य कक्षाओं में जो विद्यार्थी हैं वो बहुत प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं. ऐसे विद्यार्थी जो दिव्यांगजन हैं, जो डिसेबल्ड हैं, वो सामान्य कक्षाओं में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं. Let's discuss about the problems. The first one is inferiority complex. Inferiority complex, that means students with disabilities may feel less capable as compared to their peers, leading to a sense of inferiority. This feeling can stem from comparing themselves to others, receiving a negative feedback और being treated differently by teachers and classmates. अगर हम बात करें इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स की तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स जब विद्यार्थियों में उत्पन्न हो जाता है, ऐसे विद्यार्थी जो दिव्यांगजन हैं, जो डिसेबल्ड हैं, वो जब अपने आप को दूसरे छात्र, जो सामान्य छात्र हैं, जब उनसे तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक इन्फिनिटी की फीलिंग आ जाती है. उनको ये फील होता है कि मैं सामान्य बालक की तरह, सामान्य छात्र की तरह इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूँ. तो इस प्रकार उनके अंतर मन में एक इन्फिनिटी की फीलिंग्स आ जाती है जब अध्यापक के द्वारा उनके साथ थोड़ा भिन्न प्रकार का बिहेवियर किया जाता है, थोड़ा डिफरेंट बिहेव किया जाता है. एक सामान्य बालक के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया जाता है उसके अलग जब डिसेबल्ड बच्चे के साथ अलग व्यवहार किया जाता है तो उस बच्चे के अंदर, जो दिव्यांग बच्चा है, जो डिसेबल्ड बच्चा है, उसके अंदर एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है. द सेकेंड वन इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ग्रैस्पिंग द कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट कैन बी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स with certain disabilities, particularly if teaching methods are not adapted to their needs. If we talk about the examples are students with dyslexia might struggle with a traditional reading task. अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग की तो जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, डिसेबल्ड बच्चों की जो समझ है या जो कंसेप्ट्स को लेके जो उनका समझ किसी भी कंसेप्ट्स को वो समझने में थोड़ा टाइम लेते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल स्टूडेंट्स. जैसे मान लीजिए एक बच्चे के लिए डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है तो वह सामान्य बच्चों की भांति रीडिंग नहीं कर पाएगा. जिस प्रकार से एक सामान्य विद्यार्थी रीडिंग कर सकता है किसी भी टेक्स्ट को, पैराग्राफ को, वही जो डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चा है वह रीडिंग नहीं कर पाएगा और कंसेप्ट्स को समझने में भी वह जो सामान्य विद्यार्थी हैं उनकी तुलना में थोड़ा टाइम लगेगा. एक एक्स्ट्रा अटेंशन की नीड होगी, एक एक्स्ट्रा क्लास की नीड होगी. द नेक्स्ट वन इज एडजस्टमेंट प्रॉब्लम. Adapting to the social and academic demands of the regular classroom can be a challenging. This includes understanding and following routines, participating in group activities, and managing transition between different tasks or subjects. सामान्य जो कक्षा होती है, जो सामान्य विद्यालय होते हैं, नॉर्मल क्लासेस में एक रूटीन के तहत टीचिंग चलती है. जो शिक्षण कार्य है वो एक रूटीन के तहत चलता है, एक्टिविटीज, क्लासेस, लैब एटसेट्रा. इसी तरह से जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं वो उस रूटीन को फॉलो करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है. वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं. नॉर्मल क्लासेस जिस प्रकार से रन होती हैं, जिस प्रकार से चलती है, जिस प्रकार से शिक्षण प्रणाली नॉर्मल क्लासेस में कंडक्ट कराई जाती है, उसमें वह अपने आप को, उस परिस्थिति में वह अपने आप को सक्षम महसूस नहीं करते हैं. तो उन्हें विद्यालय में, सामान्य विद्यालय में एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आती है. Now the next one is isolated and segregated. अगर हम बात करें आइसोलेटेड की तो जो दिव्यांग बच्चा है उसमें कहीं ना कहीं जो डिसेबल्ड होने की जो हीन भावना है, इसकी वजह से वह बच्चा अपने आप को किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है.
और वह अपने आप को आइसोलेट रखता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जो डिसेबल्ड बच्चे जनरली फेस करते हैं सामान्य कक्षाओं में। नाउ द नेक्स्ट वन इज lag behind. Lagging behind is type of the students with disabilities might progress at a different pace compared to their peers. तो जो disabled बच्चे हैं उनकी प्रोग्रेस बहुत कम होगी और जैसे कि जो सामान्य विद्यार्थी हैं उनकी प्रोग्रेस बहुत अधिक होगी। तो कहीं ना कहीं वो उनको ये इस तरह की जो बच्चे हैं वो कंसेप्ट से बहुत पीछे छूट जाते हैं एज कम्पेयर टू देयर पीयर्स। जिस प्रकार से पीयर्स का सिलेबस रन होता है, जिस प्रकार से पीयर्स की जो पढ़ने की गति होती है वो थोड़ा अलग होती है, और वहीं जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए कंसेप्ट को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए उनका सिलेबस जो कहीं ना कहीं है वो पीछे रह जाता है। इसी कंसेप्ट को कहा गया है लैग बिहाइंड। नाउ द नेक्स्ट वन इज फीलिंग ऑफ एक्स्ट्रा बर्डन। That means some students might perceive themselves as a burden to teachers and classmates, especially if they routine additional help or accommodation. This can lead to a feeling of guilt and type of burden. अगर हम बात करें feeling of burden की, तो इस प्रकार के जो विद्यार्थी हैं, जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं, जो डिसेबल्ड विद्यार्थी हैं, उनको ये फीलिंग उनके अंदर ये डेवलप होती है कि वो विद्यालय पे, वो टीचर्स पर एक प्रकार का बर्डन है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इनसिक्योरिटी। अनसर्टेनिटी अबाउट देयर एबिलिटीज एंड फियर ऑफ फेलियर कैन कंट्रीब्यूट टू इनसिक्योरिटी। दिस इनसिक्योरिटी माइट मैनिफेस्ट एज टाइप ऑफ इनसिक्योरिटी। अगर हम बात करें इनसिक्योरिटी की, तो बच्चे के अंदर एक फीलिंग आती है इनसिक्योरिटी की। बच्चा अपने आप को इनसिक्योर महसूस करता है। जो बच्चा डिसेबल्ड है उसको अपनी योग्यता पर कहीं ना कहीं संदेह होना स्टार्ट हो जाता है। वहीं जब इसी प्रकार से जब अध्यापक का, विद्यालय का और पेरेंट्स का के द्वारा इंकरेजमेंट मिलता है तो बच्चा उसी में सफलता हासिल करता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज lack of expressions, communication, their thoughts, feelings and needs can be difficult for students with disabilities. अगर हम बात करें लैक ऑफ एक्सपीरियंस की, तो जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनका कम्युनिकेशन वो कहीं ना कहीं ग्रुप में, समाज में, सोसाइटी में, पीयर्स के साथ कम्युनिकेट करने में उनको असहज महसूस होता है, क्योंकि उनके अंदर एक फीलिंग रहती है, फीलिंग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की। द नेक्स्ट वन इज introvert nature. Some students with disabilities may naturally be more introverted or may become introverted due to the negative expression. Negative expression की वजह से या inferiority complex की वजह से जो छात्र हैं, जो दिव्यांग हैं, वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। वो किसी से ज़्यादा मिलना पसंद नहीं करते हैं, वो अपनी बात सामने वाले तक नहीं कह पाते हैं। ऐसे बच्चे अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। The next one is negative approach. Focusing on their limitations rather than their strength can lead to a negative mindset. Their self-defeating attitude can hinder their motivation and willingness to engage in learning activities. अगर हम बात करें नेगेटिव अप्रोच की, तो जो दिव्यांग छात्र हैं, दिव्यांग छात्र के अंदर एक प्रकार की नेगेटिव जो अप्रोच है वो डेवलप हो जाती है। नेगेटिव अप्रोच डेवलप होती है सोसाइटी से, सोसाइटी की नेगेटिव फीडबैक से, पीयर्स ग्रुप के नेगेटिव फीडबैक से, टीचर्स के नेगेटिव एटीट्यूड से। इस तरह की एटीट्यूड से और जो नेगेटिव इन्वायरमेंट, जो दिव्यांग जन के प्रति जो इस प्रकार का एटीट्यूड है, उससे छात्र के मन में एक नेगेटिव एटीट्यूड या कह लीजिए अप्रोच अपने स्वयं की स्ट्रेंथ के प्रति डेवलप हो जाती है। आवश्यक है इस प्रकार का एटीट्यूड, इस प्रकार की नेगेटिव अप्रोच को रिमूव किया जाए। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज शाइनेस। शाइनेस एंड फियर ऑफ बीइंग अ जज कैन प्रिवेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन क्लास डिस्कशन और सीकिंग हेल्प व्हेन नीडेड। दिस कैन फर्दर आइसोलेट देम एंड लिमिट देयर एकेडमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं, प्रायः देखा जाता है कि इस प्रकार के विद्यार्थी थोड़ा शाय नेचर के होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनको जज किया जाएगा या उनकी जो क्षमताएं हैं उस पर डाउट किया जाएगा, उनकी वीकनेस को रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस प्रकार का जब उनके अंदर एक फियर
बन जाता है अपनी क्षमताओं को लेकर, अपनी वीकनेसेस को लेकर, तो बच्चा शाय हो जाता है और बच्चा अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। वह ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता ग्रुप डिस्कशन में, डिबेट में, कंपटीशन में। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे जो डिसेबल्ड हैं वो जनरली सामान्य कक्षाओं में फेस करते हैं। Now, let's discuss about the impact on success and comfort in class. So the first one is academic performance. These challenges can hinder the academic progress, leading to a lower grades and decreased opportunities for future educational and career success. अगर हम बात करें इम्पैक्ट की कि क्या इम्पैक्ट होता है इन चैलेंजेस का, अगर इसी प्रकार की चुनौतियां बनी रहीं, इसी प्रकार की प्रॉब्लम्स दिव्यांग जो विद्यार्थी हैं वो फेस करते रहे, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो उसका इम्पैक्ट, सबसे पहला जो इम्पैक्ट और बहुत प्रभावी जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा बच्ची का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगी, उसका ग्रेड कम हो जाएंगे बिकॉज ऑफ लो पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज़। कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा एक्टिविटीज़ में, लर्निंग प्रॉपर नहीं होगी, इन्फ्रिटी की फीलिंग रहेगी और कहीं ना कहीं उसे वो सामान्य छात्रों की भांति या कह लीजिए शिक्षा में पूर्ण रूप से वह अपना योगदान नहीं दे पाएगा। द सेकेंड वन इज सोशल इंटीग्रेशन. Difficulties in social interaction can result in isolation and a lack of peer support, which is a very important for emotional well-being. इमोशनल वेलबींग के लिए पीयर ग्रुप का सपोर्ट बहुत आवश्यक है। और अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चा लगातार फेस करता रहा तो उसका जो सोशल इंटीग्रेशन है, एक प्रकार से कहा जाए सोशल डेवलपमेंट बच्चे का नहीं हो पाएगा। बच्चा अपने आप को आइसोलेट कर लेगा, बच्चा और जो समाज में जितनी भी चीज़ें या जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। द थर्ड वन इज सेल्फ एस्टीम. Repeated negative experiences and feeling of inadequacy can erode self-esteem, making students less likely to take risks or engage fully in their education. बच्चे के अंदर जो सेल्फ स्टीम है वो लो हो जाएगा बच्चे का, जब बच्चा अपने प्रति अपने आप को लेकर नेगेटिव बातें सुनेगा, नेगेटिव फीडबैक उसे प्राप्त होगा। इस तरह बच्चे का जो सेल्फ स्टीम है वो लो हो जाएगा। ये आवश्यक है कि इस प्रकार की चीज़ों को रिमूव किया जाए जिससे कि बच्चे की जो शिक्षा है वह सामान्य रूप से जारी हो सके। द लास्ट वन इज मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ जो इन्फिनिटी की फीलिंग है या इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, इससे बच्चे की मेंटल हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। या आइसोलेशन है, बच्चा जब आइसोलेट रहेगा तो अपनी फीलिंग्स से दूसरे से शेयर नहीं करेगा, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा कि बच्चा डिप्रेशन एंड एंजाइटी, स्ट्रेस, इस तरह के उसको मेंटल इश्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो ओवरऑल टू एड्रेस दीज चैलेंजेस, schools can implement inclusive practices such as individualized education plans, differentiated instructions, peer support programs, and training for teachers on how to effectively include and support students with disabilities in the classroom. Thank you.